पहलवानी बहुत ऊंचे सतर की जीतते कई दिन आज जीत नहीं पाएगी, कोशिश तो उन्होंने कई बार की लड़ने की, पर कामयाब नहीं हुई। रामानंद जी हमारे पुराने साथी रहे, रामानंद जी मेरे साथी रहे, सेवन तेज आदमी, सक्रिय है, बिल्कुल फिट है। बिमला जी और दर्शना जी ये भी रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर आई, इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। ऐसे कर्मचारियों का विशेष धन्यवाद है जो हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंचते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, रिटायरमेंट वालों के लिए। और ये दुआ करो कि हर बार आते रहे हमारे बीच में ही। तीसरा टीवी गिफ्ट लेके बैठी है, वो भी आ जाए आगे। दे दो जी, बीमारी खत्म करो अपनी, क्यों बोझ पर हो। हो गया कोई साथी और है भी? भाई मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन अगर माड़ा डालने से रह रहा हो, स्वागत करने से, तो आ जाओ प्लीज। एक आधे का नाम राकेश जी को नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता हो, आ जाओ भाई प्लीज आ जाओ। और जो साथी उपहार लेके भी आए हो तो वो भी अपना दिनेश भाई के हैंड ओवर कर दो उसको। दिनेश कौशिक जी 2010 से मेरे साथी थे सुल्तान में पानी की टंकी पे। हमारा करीब 14 साल का साथ रहा दोनों भाइयों का आपस में। कई बार हमारे बीच में उतार चढ़ाव भी रहे, दोनों भाई का इधर से उधर स्थानांतरण भी होता रहा, पर समय समय पर हम क्यों भाई दिनेश भाई अपना इधर उधर होके टंकी नहीं छोड़ी हमने कभी भी। उसी टंकी पर हमारा जुगाड़ रहा। भाई के लिए एक बड़ा प्यारा शेर है मेरे पास में कि हजारों साल, एक शेर सुनाऊंगा उसके बाद ही एक गिफ्ट वगैरह जो है दिलवाएंगे। कि हजारों साल, दिनेश भाई के लिए एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। भाई दिनेश के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब यहाँ के हमारे चीफ साहब से कि वो घड़ी बांध के भाई दिनेश जी का स्वागत करेंगे। चीफ साहब हमारे बीच में दिनेश जी के बड़े भाई हैं अशोक भाई, जो सरपंच भी रहे हैं बैचलर से, वो भी आएगा। जोरदार तालियां अशोक भाई के लिए, जोरदार तालियां। भाई साहब बच्चे भी हैं, फोटो निकालो भाई। और आप आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ लेगा हूँ मैं, जब वीडियो पे बनाने लग रहा हूँ साथ साथ। थोड़ी सी कुर्सी और करिए माँ। हाँ ये काम ये दिनेश जी के छोटे भाई हैं, ये भी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली भाई, ताली नहीं थक गए यार तुम। कोई ना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तीसरे वाला भाई है ना। भाई साहब तो पहले सीधी कर दो इसको।
ये भी दिनेश के छोटे भाई हैं। थक गए लगता है, ये खाने का टाइम हो गया, 2:15 बजे, अभी तो अभी है आधे पौने घंटे का टाइम, ताली बजाते रहो। ये छोटे भाई हैं दिनेश जी के, ये भी स्वागत करेंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये दिनेश जी के सपुत्र हैं, ये गौतम नाम भाई का, गौतम। ये भाई भी स्वागत करेंगे। नहीं आप अभी बैठो मत, थक मत जाओ यार। और हमारे भाई को रेवेन्यू का तो कैश भी संभाल करो भाई, रेवेन्यू से एक साथी हैं, ये कैश जमा करते रहो अपने पास में ही। नहीं नरेंद्र साहब ले लेंगे, क्या दिक्कत है, बैग में डाल लेते हैं इसको। ये भतीजे हैं दिनेश जी के। जोरदार तालियां भाई के लिए भी। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आ जाओ भाई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एससी साहब से और एक्शन साहब से, दोनों से कंबाइन ऐसा दुशाला पहना के स्वागत करेंगे भाई का, और एक साहब घड़ी के द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। दिनेश भाई खड़े हो जाओ यार। अरे यहाँ पकड़ा दो, हम संभाल लेंगे इसको। जोरदार तालियां। पकड़ी बांध लो। और एक्शन साहब हमारे स्वागत करेंगे घड़ी पहना करके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रामताल गौड़ जी से कि वो सूट के देके स्वागत करेंगे दिनेश भाई का। चौहान साहब, मलिक साहब और शर्मा जी, ये ब्लैंकेट देके स्वागत करेंगे दिनेश भाई का। तालियों की आवाज नहीं आ रही, सुनीता मैडम बिल्कुल ताली नहीं जा रही है, आपसे आगे आवाज नहीं हो जा रही। अरे मैं चौहान साहब से और जो हमारे महामंत्री हैं और मनोहर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सूट लाइन देके स्वागत करेंगे दोनों। आ जाओ महावीर जी और विनोद चौहान साहब, महामंत्री हमारे मजदूर संघ के। वरुण जी हमारे जो यही हैं वो स्वागत करेंगे। मिल्टन जो ठंड ज्यादा हो रही है, 22 टाइम कल से ठंड पड़ गई है, वायु गर्म पड़ने की जरूरत पड़ेगा बाकी। ये सवाल किसी दिलवाओगे तो ये हमारी पीएस मैम और एएसओ मैडम, दोनों एएसओ ये सॉल दे दो मैडम को, गणेश भाई की मिसेज को। आगे आ जाओ, आगे हो जाओ। एक ये भी दे दो ना बुक्का भी, थोड़ा बढ़िया लगेगा, फोटो भी अच्छी आ जाएगी। उड़ा दो, बुक्का दिलवा दो यार, सॉल उड़ा दो जी।
हिसाब से ना। अगर आप पहले रखो आपके बैग हो गई पहले रहो। दिनेश जी के बड़े भाई हैं अशोक जी। भाई ये स्वागत समारोह खत्म हो गया, अब इनके बारे में उपलब्धियां बतानी है। दिनेश जी की क्या क्या उपलब्धि रही आज तक जीवन में। और भाई साहब अब तो आपको ज्यादा पता जी, हमें तो नौकरी के टाइम में पता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सरपंच साहब के लिए। दिनेश जी के बड़े भाई हैं अशोक जी। भाई यहाँ मेमोरी है, भाई साहब की पोती है छोटी, उसके साथ भी एक फोटो शेयर हो गया, अच्छा रहेगा। बता एक बार फ्री हो जाओ आप। ये जो गुड़िया है ये गणेश जी की छोटी बेटी है, और ये भी ये सब मैं हेलो आशु आशु आदरणीय एससी साहब, आदरणीय एक्शन साहब, आज रिटायरमेंट कार्यक्रम के सूत्रधार दिनेश जी, यही साहब, सम्मानित मंच, सभी स्टाफ के कर्मचारीगण, अन्नपूर्णा मातृशक्ति, कृषि प्रधान देश के होनहार युवा साथी, आज इस रिटायरमेंट पार्टी के अवसर पर यहाँ सब उपस्थित हुए, इसके लिए मैं एससी साहब की तरफ से, समस्त स्टाफ की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो देखने मात्र से ही सहज आभास होता है कि भाई मेरे को भी गर्व महसूस हो रहा है, छोटे भाई ने कितना स्नेह यहाँ कमाया स्टाफ में रहकर ने, उसके लिए भी मैं इसको बधाई दूंगा। आज आप जो सरकारी कर्मचारी हो, इस बात को भली भांति जानो हो कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसी दिन रिटायरमेंट का भी दिन तय हो जाता है। हमारे देश में कुल 3% आदमी सरकारी नौकरी प्राप्त करे हैं, कुल 3%, और उस 3% में भी ये दिन उपलब्ध किसी भाग्यशाली को ही हो है। आप सब ने अपने साथ में देखा भी होगा, कोई किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से और किसी किन्हीं अन्य कारणों से बीच में ही पिछड़ जाते हैं। तो मैं इस बात के लिए भी आज दिनेश भाई को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। आपने अपनी गौरवमयी सेवा के साथ जल बोर्ड में लगभग 34 साल सेवा करी, इसके लिए आप बधाई और बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, इन 34 सालों में आपने अपने बॉस, अपने सीनियर अधिकारी, कई बार उनकी डांट भी खानी पड़ी होंगी, कई बार उन्होंने आपकी पीठ भी थपथपाई होगी, और आप कई बार अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पाए होंगे। आपने ये जो सेवा करी है, और ऐसी सेवा, ऐसा विभाग यहाँ तो काफी दिनों से प्रचलन अब नहीं रह रहा। गाँव में, खेत खलिहानों में, रास्तों में तो पहले प्याऊ का काम हुआ करता, अब भी कई जगह है। जो पानी पिलाने का जो पुण्य और जो धर्म है, उसका भी अलग से जीवन में एक अलग लेखा जोखा रहता है, जो आदमी का आगे भी काम आवे। तो आपने उस महकमे में, उस विभाग में रहकर ने सेवा करी। इसमें एक और भी धारणा है कि अब आप सेवानिवृत्ति को प्राप्त हो रहे हो, आज होगे कल हो जाओगे, उसके बाद शायद आदमी किसी काम का ना रहता, भाई नौकरी होली पूरी, ऐसा नहीं है। इसमें आपका पहली साल से ही आप यूँ मानो एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नया चरण शुरू होगा।
जिसमें आप समाज के से जुड़कर समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए एक पता न किन किन तरह के भलाई के काम कर सको। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करे, आप इस तरह का अपना रास्ता चुने कि आने वाला जो बाकी आपका समय है, आपकी जो फुलवाड़ी है, आपके जो पोता पोती हैं, उनको आप बढ़ते हुए देखो, उनको आप और ऊपर ऊंचाइयों को छूते हुए देखो, और उनके साथ साथ आप समाज से भी जुड़कर हैं, अपना कुछ न कुछ धर्म के, समाज के कार्य में भी अपना मन लगाए। मैं आप कृपा सिंधु परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, आपका जो आगे आने वाला जो समय है वो खुशियों से, अच्छे स्वास्थ्य से भरा रहे, और आपका भगवान के प्रभु के श्री चरणों में ध्यान रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। जो स्टाफ ने जो भाई मान सम्मान दिया, उसके लिए हम आपके हमेशा ही ऋणी रहेंगे। अक्सर ये रिटायरमेंट के जो होते रहे कार्यक्रम हम सब में जाते रहा, लेकिन यहाँ हम आप लोगों का एक जो अलग छटा जो देखने में मिली, मैं उन सब का हार्दिक भाई अभिनंदन और गहराई से मन से आप लोगों की बधाई और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई साहब, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे भाई साहब का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एससी साहब को जो भी आए और अपना आशीर्वाद दिनेश भाई को दें। हेलो, मैं दिनेश जी को उनकी सेवानिवृत्ति में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनका जो नेक्स्ट इनिंग आ रही है अब रिटायरमेंट के बाद, उनका जीवन स्वस्थ रहे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें। फैमिली से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जल बोर्ड में कार्य करते हुए आदमी बहुत तनाव से गुजरता है। अब मैं चाहता हूँ कि घर पे उनका बहुत ध्यान रखा जाए, और मैं जल बोर्ड की तरफ से उन्हें आश्वस्त करता हूँ, कभी भी जल बोर्ड में आए, ऑफिस में आए, तो उनका कोई भी किसी तरह का कार्य है वो किया जाएगा। मैं सभी को, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से इकट्ठे हुए और उनकी इस चीज़ के साथ जुड़े। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे एक्शन साहब से कि वो भी अपना आशीर्वाद देने भाई को। हेलो, आज दिनेश जी के रिटायरमेंट पे उनको सबसे पहले शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और दीर्घायु हो, और उनके परिवार वाले उनका अच्छे से ध्यान रखें रिटायरमेंट के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद एक्शन साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के महामंत्री, बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, बड़े भाई विनोद चौहान जी से कि वो अपनी बात को 15 मिनट में समाप्त करें, कम से उससे पहले नहीं। धन्यवाद निशम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काफी जोश है, वैसे तो भूख का टाइम हो रहा है। मैं मंच में बैठे हुए हमारे एससी साहब रावत जी, दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष रामदास गौड़ जी, और हमारे चीफ गेस्ट हमारे आज के दूल्हे भाई दिनेश कौशिक जी का साथ में बैठे हमारे और भी साथी, हमारे एक्शन साहब शशि कुमार गुप्ता जी, भाई महावीर जी, यही साहब आदि कई लोगों के मैं नाम मेरे ध्यान में नहीं है, सभी का मैं जो है स्वागत करता हूं मंच के माध्यम से। साथियों, आज हम
दिनेश जी के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बड़े खुशी का दिन है, सभी लोग जो है एकत्रित हुए हैं दिनेश जी को शुभकामनाएं देने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता दिनेश जी अभी इस शुभकामना के काबिल थे, अभी और 2-4 साल रुकना चाहिए था इन्हें। मुझे लगता है उम्र ज़्यादा लिखवा दी गई है बड़े भाई साहब ने कि भाई जो चलो जल्दी चले जाएंगे, जल्दी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी उम्र है नहीं 60 साल की। शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा। हाँ, पहले ऐसे ही होता था, हाथ पकड़ के ले गए बाबा दादी या जो है पिताजी कि भाई लो लिख दो यार, जुलाई में हुआ होगा, जुलाई में एडमिशन होते थे, लिख दो 5-6 साल, चाहे 4 साल का रहा हो या 3 साल का रहा हो। ऐसा ही होते होते जो है लगता है अभी दिनेश भाई को और समय जल बोर्ड में देना चाहिए था। चलो खैर, वो तो इनके भाग में इतनी नौकरी लिखी थी, पूरे जो है 34 साल नौकरी करके जा रहे हैं। और मैं भगवान से चाहूँगा कि इनका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहे, उत्तम स्वास्थ्य रहे, दीर्घायु रहे। अपने जैसे बड़े भाई साहब ने भी कहा है कि समाज सेवा में अपना समय लगाएं। समाज सेवा तो यहाँ भी कर रहे थे, यहाँ जो है दिल्ली जल बोर्ड के लोगों का बड़ा भला कर रहे थे। जल बोर्ड को भी नुकसान होगा और हमारी यूनियन है, हमारा एक संगठन है, उसको भी नुकसान होगा, हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए थे। खैर, ये तो चलता रहेगा। आज दिनेश भाई है, कल कोई और आ जाएगा, मगर दिनेश भाई के जाने का दुख हमें बहुत रहेगा। यहाँ से जल बोर्ड में बहुत सारे लोगों के काम रुक जाएंगे जो ये संभाले हुए थे। चलो, रावत जी और किसी का प्रबंध करेंगे यहाँ पर, इनकी सीट पर भाइयों को आश्वस्त रहना चाहिए कि कोई ना कोई और दिनेश भाई का काम संभाल लेगा। बाकी परिवार से आए सभी लोगों से मैं जो है फिर से धन्यवाद करूँगा उनका कि आप यहाँ पर आए, हमारे मंच का जो है शोभा बढ़ाई आपने और बढ़िया लगा। फैमिली आनी चाहिए। बहुत सारी रिटायरमेंट में जाते हैं हम तो, रोज़ लगभग जो है हर महीने 3-4 रिटायरमेंट होती है, लेकिन फैमिली कम आती है। फैमिली साथ में आए तो अच्छा लगता है, सामने वालों को भी अच्छा लगता है और फैमिली को भी शायद अच्छा ही लगता होगा। अपने पिताजी या भाई या जो है चाचा की रिटायरमेंट में जा रहे हैं, तो मैं अभी जो साथी हैं हमारे, उनसे कोशिश करूँगा, सबसे जो है उम्मीद करूँगा कि आगे अपनी अपनी सेवानिवृत्ति में अपनी फैमिली को साथ लेकर जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद चौहान जी। वरुण सर, आप बोलेंगे? तो मैं अब एक ही वक्ता है मेरे पास में, उसी वही काफी है, सरदार के बराबर मांग रहे वक्ता कोई बस। दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष, हमारे कर्मचारियों की मसीहा, परम आदरणीय बड़े भाई रावतार गौड़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वचन दे। एक बार जोरदार तालियां रावतार गौड़ जी के लिए। लेकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जो मंच का संचालन भीषण शर्मा जी कर रहे थे, बहुत बढ़िया, और ड्राफ्टमैन साहब दोनों मिलकर के बहुत अच्छा मंच का संचालन किया है। और भीषण ने अभी तक स्वागत नहीं किया है, तो मैं छोटे भाई भीषण से, जो हमने मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण करके स्वागत करें। साथियों, भारत माता के जयकार के साथ में शुरू करेंगे और जोरदार ताकत लगा के, मुट्ठी बांध के जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर आसीन आज की इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मेरे बड़े भाई दिनेश कौशिक जी, उनके बाईं तरफ हमारे इस डिवीजन के अभिभावक और यहाँ के एससी रावत जी, रितेश कौशिक जी आए हैं, वो भी आए और माला से स्वागत करें दिनेश कौशिक जी का। रावत जी के बराबर में इस डिवीजन के अधिशासी अभियंता छोटे भाई शशि गुप्ता जी,
उनके बराबर में मजदूर संघ के महामंत्री विनोद कुमार चौहान जी, और बड़े ही सरल और सहज स्वभाव के धनी हमारे बड़े भाई महावीर जी, उनसे भी काफी लंबा परिचय रहा है। हमेशा हंसमुख और बड़ा ही सरल स्वभाव। उनके बराबर में हमारे सहायक अभियंता और यहाँ अभी उपस्थित हुए आपके बीच में या डिवीजन के जेई, मेरे बराबर में मलिक साहब और नरेंद्र जेडी जी और भाई ड्राफ्टमैन साहब जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी मातृशक्तियों और मेरे सम्मुख सभी मेरे जल बोर्ड के साथियों, परिवार से आए सभी मेरे बड़े भाइयों। साथियों, दिनेश जी से मेरा लगभग 20 वर्ष पुराना मेरा संबंध रहा है, और जब भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उनके चेहरे पर विषय कोई भी रहा हो, कोई सेकंड रही हो, हमेशा हंसमुख रहना किसी भी समस्या में, ये उनकी विचारधारा थी। लगभग 34 वर्ष और कुछ महीने की नौकरी आज जल बोर्ड में उन्होंने पूरी की है। जैसा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया कि जिस समय हमारी यहाँ पर जॉइनिंग होती है विभाग के अंदर, उसी समय ये तारीख निश्चित कर दी जाती है कि फला समय पर इस व्यक्ति की सेवानिवृत्ति होगी। ये मुझे खुशी है आज कि मेरे बड़े भाई दिनेश कौशिक जी ने उस मुकाम को छुआ है, उस मंजिल पर पहुंचे हैं जिसकी सबको इच्छा रहती है कि अपने सर्विस के काल में मैं बाइज्जत सम्मान के साथ में अपने ऑफिस से सेवानिवृत्त होकर के जाऊं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जल बोर्ड में हमारे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यह 11,000 वोल्टेज पर कार्य करना है। यह सीवर की गहरी, हमारे सीवर है गहरे बड़े, उनमें कार्य करना है। सीवेज के पंप हाउस में काम करना है। एसटीपी है, एसपीएस है, एक क्लोरीन के प्लांट है। तो यहाँ जो मैं हमारे आगंतुक आए हैं जिनको नहीं पता है, यह हमारे अधिकारीगण जो केवल ऑफिस में रहते हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जल बोर्ड के अंदर सभी विभागों से यह 10 गुना मृत्यु दर है। जल बोर्ड में और सभी विभागों से 10 गुनी ज्यादा मृत्यु दर है, क्योंकि जो ये मीथेन गैस है, सीवेज के अंदर हम काम करते हैं, प्लांट के अंदर का अमोनिया होता है। आप केशुपुर प्लांट के अंदर जाइएगा, ओखला प्लांट के अंदर जाइएगा, जो अधिकारी उसके संपर्क में नहीं रहते वहां 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते। ये जो गैसें हैं हमारे ऑर्गन्स को खा जाती हैं और लाइफ टाइम के लिए हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कितने ही साथी ऐसे हैं जो बीच में हमको छोड़ करके चले जाते हैं और इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मैं दिनेश जी का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बना करके रखा और परिस्थितियों से लड़ते रहे, और आज उनकी सेवानिवृत्ति का समय आया है। साथियों, जब सेवानिवृत्ति किसी साथी की होती है तो उसमें 2 तरह का मिला जुला भाव रहता है, कुछ गम और कुछ खुशी। अब गम तो इसलिए है कि जो मेरे साथी मेरे साथ में थे, नौकरी करते थे, जिनके साथ में हम रहते थे, रोज कौशिक जी का उनसे मिलना जुलना होता था। अब उनसे यहाँ हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद में कभी कभी आना होता है,